पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान से अफ्रीकी सीरीज़ का आज से आगाज़ होने जा रहा है। पहला मैच आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें भी लाहौर में ही मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं होम क्राउड के सामने नए तामीरशुदा स्टेडियम्स में दोबारा खेलने के लिए पुरजोश हैं। ICC इवेंट से कबल से मुल्की टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहते हैं। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई और कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 3 मुल्की सीरीज़ अहम है। पहली बार लाहौर आए हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम बहुत खूबसूरत लगा है। सदर मुमलिकत का 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी वतन वापसी के लिए रवाना। दौरे के दौरान सदर ने चीनी हममनसब शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चियांग से भी मुलाकातें की। चीनी शहर हॉर्बन में नवीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत की। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। हैदराबाद में वकला का धरना खत्म करने का ऐलान। हैदराबाद बाईपास पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। SSP हैदर फरख अल अंजार रुखसत पर चले गए। SSP टंडू मोहम्मद खान को हैदराबाद का चार्ज दे दिया गया। हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को रुखसत का नोटिफिकेशन मोबाइल फ़ोन पर भेजा गया। नोटिफिकेशन मिलने के बाद वकला ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। 2 दिन से जारी धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। वकील के साथ SSP के नाजेबा रवैये पर वकला सरापा एहतजाज थे। SSP को हटाने का मुतालबा कर रखा था। सिंध पुलिस ने वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी की पेशकश की थी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने पीका एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीका एक्ट तरमीम में फेक न्यूज़ की कोई तारीफ बयान नहीं की गई। एक्ट में सज़ा सुनाने का अमल फौजदारी कानून के मुनाफी है। कड़ी सज़ाएँ तजवीज़ की गई और अपील का हक़ नहीं। किसी सहाफ़ी को खबर के ज़राए बताने पर मजबूर करना अदालती फैसलों के मुनाफी है। पीका एक्ट में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। आम इंतखाबात के 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनेद अकबर का कहना है कि सवाबी में तारीख़ जलसा होगा। कारकुनान की तसीर तादाद शिरकत करेगी। आवाम से भी अपील है कि जलसा का पहुँचे, दुनिया को बताएंगे कि हम बानी PTI के साथ हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे कि अपना मैंडेट भूल जाएंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमारा इंतशार या टकराव का कोई इरादा नहीं। अदलिया पर हमले की मुखालिफत करेंगे। जो साथ दे सकता है वो दे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होने के बावजूद PTI धांधली का रोना रो रही है। अवाम की दौलत जलसे पर लुटाई जा रही है। सरकारी मशीनरी मैसर है। जलसागाह भरने के लिए सरकारी मुलाजमीन इस्तेमाल हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा, एहतजाजी जलसा ही करना है तो पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में करें। किसी और सूबे से दूर तो आपकी लीडरशिप तक रूपोश हो जाती है। PTI ऐसा पौधा है जो सिर्फ सरकारी नर्सरियों में परवान चढ़ता है। पाक सऊदी अरब तजारती हजम में मजीद इजाफा। बरामदात 22% बढ़कर $700 मिलियन तक पहुँच गई। फास्ट फूड चेन अल-बैक की पाकिस्तान में अपनी शाखें खोलने की तस्दीक। मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर तजारत जाम कमाल की जद्दा में ताजरों से मुलाकात। बाहमी तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सरमायाकारों की तवानाई, ज़राअत, IT और तामीराती शोबे में दिलचस्पी। जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार के लिए साजगार माहौल है। अल-बैक की पाकिस्तान आमद से रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान की चीन से कर्ज रीस्केड्यूल करने की दरखास्त। $3.4 अरब की 2 साल के लिए रीस्केड्यूलिंग दरखास्त की। 2 साल तक पाकिस्तान सूद की अदायगी करता रहेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को $5 अरब की फाइनेंसिंग गैप का सामना है। IMF के प्रोग्राम के लिए फाइनेंसिंग ज़राए की निशानदही की ज़रूरत है। चीन की जानिब से दरखास्त मंजूर किए जाने का कवी इम्कान है। सितंबर तक $1.7 अरब कर्ज की मुद्दत पूरी होगी। मजमूई बराह रास्त कर्ज $2.2 अरब होगा, जिसमें तोसी की ज़रूरत होगी।
और थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से रवाना। सयाहत के फ़रोग़ के लिए सफारी का आगाज़ किया गया। ट्रेन कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से होती हुई पाक भारत सरहदी इलाके छोड़ कर जाएगी और सफ़र के दौरान कैंपिंग, बॉनफायर, मौसीकी का एहतमाम होगा। रवायती खानों के पकवान भी पेश किए जाएंगे। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 5 बोगियाँ लगाई गई हैं, एक डाइनिंग बोगी और बिजनेस क्लास बोगी भी शामिल है। वज़ीर सयाहत जुल्फ़िकार शाह का कहना है कि लोग एक ट्रेन के ज़रिए ही पूरे सिंध को देख सकेंगे। हमारी पार्टी चाहती है कि सकाफ़त को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए।